ऑल अबाउट द ब्रेकफास्ट। सो कौन कौन घर के बाहर जाता है और उनका जो मोबाइल होता है वो लेकर जाता है, और मोबाइल का जो बैटरी है वो फुल्ली चार्ज होना चाहिए, है ना। जब भी हम घर के बाहर जाते हैं या फिर रात को सोने से पहले भी बैटरी को फुल चार्ज करते हैं। डे अर्ली मॉर्निंग जो है उसको, तो अगर वाई नॉट मोबाइल का ही बैटरी चार्ज करना है, हमारी बॉडी का भी बैटरी हमें चार्ज करना है कि नहीं। तो बॉडी का बैटरी चार्ज करने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ब्रेकफास्ट है। हमारा ब्रेकफास्ट है वो बहुत ही मेजर करता है, पूरा दिन जो है हमारा बॉडी का बैटरी है वो चार्ज रहना चाहिए। क्योंकि जो मोबाइल का बैटरी है वो तो 100% चार्ज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपने पूरी रात उसको चार्जिंग पे रखा है या फिर अर्ली मॉर्निंग चार्जिंग पर लगाया है। लेकिन जो बॉडी है उसको कैसे चार्ज करना है, तो हैवी ब्रेकफास्ट से। अगर हैवी ब्रेकफास्ट यानी कि बहुत ही कैलोरी वाला या फिर घी तेल मक्खन वाला है, इसकी बात नहीं कर रही मैं। हेल्दी एंड बहुत ही बेनिफिशियल, उसमें कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए, और इजीली बन भी जाना चाहिए। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, मेरे क्लाइंट जो मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, उन्होंने स्टार्ट किया जब वेट लॉस जर्नी, या फिर बहुत सारे नए क्लाइंट्स मुझसे जुड़े हुए अभी एनरोल हुए इन दिस जनवरी मंथ, वो लोग तो ब्रेकफास्ट का मीनिंग ही नहीं जानते थे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, बहुत सारे लोग सुबह उठ के चले जाते हैं विदाउट ब्रेकफास्ट। कई वुमेन ऐसी भी होती है मेरी क्लाइंट जो पूरे घर का नाश्ता बनाती है, यानी कि बच्चों का नाश्ता बनाती है, घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन खुद जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं करती है, उसको स्किप करती है, और वो सोचती है कि उसका जो सारा खाना पीना है वो लंच में लेगी, यानी कि ब्रंच वो करेगी, ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों को मिक्स करेगी, है ना। जो भी वो है वो 1 2 1:30 बजे 2 बजे खाएगी आराम से, यानी कि तब तक वो कुछ नहीं खाते, यानी कि बैटरी डाउन होती रहती है, क्रेविंग्स बढ़ती रहती है खाने की। और जब आप ब्रंच लेते हैं यानी कि हैवी लंच लेते हैं, तो आप 2 रोटी ज़्यादा खाते, जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर। आपकी बहुत सारी भूख है तो आप 2 रोटी ज़्यादा खाते, क्योंकि आप ऐसा भी सोचते हैं, आप ब्रेक इवनिंग जो आपका स्नैक है, टी है, वो भी कई लोग नहीं लेते हैं। तो आप लंच करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं पेट भर के खाना खाओ, बैठ के 2 रोटी ज़्यादा खाओ। कई मदर भी ऐसा बोलती है कि गरम गरम रोटी देती हूँ, आप 2 रोटी ज़्यादा खा लो, उसके बाद सीधा शाम को खाना, इन बिटवीन कुछ मत खाना। ऐसा नहीं होता है। जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतने न्यूट्रिशन आपको लेना है, और थोड़े थोड़े सर्विंग यानी कि थोड़ा ही मील लेना है। आपको 75% मील ही खाना है इन अ वन सर्विंग, ठीक है। आपको पूरा पेट भर के बहुत सारा खाना खाना है, उसके बाद आपको फिर घबराहट होने लगती है, डाइजेशन इतने जल्दी नहीं होता है, उसके बाद आप फिर से खाते रहते हो, या फिर कई लोग सो जाते हैं, है ना। तो ये पूरा दिन की इतनी गड़बड़ी होती है, इसकी बजाय आप लोग स्टार्ट करो ब्रेकफास्ट करना, यानी कि इजी भाषा में जो है मैंने आपको समझाया वो है बैटरी को चार्ज करना। बॉडी के बैटरी को चार्ज करने से क्या होता है, पूरा दिन आपका एनर्जेटिक रहता है, आपको इधर उधर खाने की क्रेविंग बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि जैसे लोग ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं, एक्सक्यूज करते हैं, जो मेरा प्लान देखते हैं वो बोलते हैं मैम मैं ब्रेकफास्ट कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, मेरे पास घर के बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना होता है, तो मैं खुद के लिए कैसे बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि बहुत जो इजी क्विक 10 मिनट्स के अंदर बन जाने वाली जो रेसिपी है वो सबको दी जाए, जो ऑफिस गोइंग है तो उनको दी जाए, तो वो टाइम टू टाइम खाएंगे, इजीली कैरी भी कर सकते हैं, और जल्दी से बन जाती है। थोड़ी सी प्रिपरेशन रात को करनी पड़ेगी, या फिर क्विक कोई भी एक रेसिपी है जो अर्ली मॉर्निंग ही बन जाएगी, अगर आपके पास वो इंग्रेडिएंट है तो ये क्विक बन जाएगी। मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, ये प्रॉमिस। तो बहुत सारे लोगों ने ये फॉलो करना स्टार्ट किया, मैं खुद ये 10 मिनट्स वाला ब्रेकफास्ट खाती हूँ, ठीक है। मोस्टली मैं हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच जो है हमारा थोड़ा सा लाइट रहता है। तो मैंने कई लोगों को इतनी क्विक रेसिपी जो है 10 मिनट्स में जल्दी बन जाने वाली रेसिपी दी, और उसके जो बेनिफिट है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो तो बहुत ही अच्छे, क्योंकि वेट लॉस अच्छे से होने वाला। डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी इसको बना सकते हैं, थायराइड वाले पेशेंट भी बना सकते हैं, पीसीओडी पीसीओएस वाले भी बना सकते हैं उसको, और नॉर्मल जो वेट लॉस करते हैं या फिर वेट मेंटेनेंस पे है वो भी इस लोगों को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों को बना सकते हैं। जो पहली रेसिपी है वो है सैंडविच। तो आप जानते हैं कि सैंडविच जो है वो 10 मिनट के अंदर बन ही जाता है ना। तो आपको 2 सैंडविचेस खाने, यानी कि 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो कौन सा ब्रेड हम यूज़ करेंगे, हेल्दी वाला जो ओट्स का है, मल्टीग्रेन है, या फिर सीड्स वाला मिलता है। अच्छी सिटी जो दिल्ली बॉम्बे वाला सिटी है, या फिर फॉरेन है, अब्रॉड लोग है, वहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ के ब्रेड मिलते हैं।
तो उसको आप यूज़ कीजिए। जो मैदे वाली चीज़ है उसको बिल्कुल नहीं लेना है आपको। तो आप पहले से लाकर रख सकते हैं और आप अर्ली मॉर्निंग उसको बना सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी आपको उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी ऑफ सैंडविचेस। तो सबसे पहला जो नॉर्मल सैंडविच है वो है 2 साइड्स ऑफ आपने चटनी लगाया, घर का चटनी। और मेक श्योर ये जो सारी रेसिपी है या फिर सैंडविच है उसके अंदर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह है, सोसेस वगैरह, वो बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ घर का ही होममेड होना चाहिए। तो आप 1 वीक का चटनी बना के स्टोर कर दो फ्रीज के अंदर, कुछ नहीं होगा। जब भी आपको लेना है 1 स्पून लो, क्योंकि मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को डेली जो होममेड चटनी है, क्योंकि जो हमारी दादी मम्मी लोग बनाती थी, गार्लिक का चटनी, कोरिएंडर मिंट का चटनी, कोकोनट का चटनी, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर बहुत सारी वेराइटीज में चटनी मिलती है। तो आप घर की चटनी, आपके घर में जो ट्रेडिशनल वे में बनती है चटनी, वो ज़रूर से खाइए, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो कई लोग होते हैं जो खाने के अंदर कोरिएंडर नहीं खाते लेकिन चटनी वो इजीली खा जाते हैं। तो डेली 1 स्पून आप अपने ब्रेकफास्ट लंच के अंदर यूज़ कीजिए चटनी को, क्योंकि उससे आपका वेट लॉस भी अच्छा होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिलते हैं। तो आप बना के रख दो, उसके बाद आप ब्रेड के ऊपर अप्लाई करो और उसके अंदर टमाटो, अनियन, कैप्सिकम और कैरेट की स्लाइस रख दो और उसको ग्रिल कर दो, दोनों साइड से बंद करके ग्रिल कर दो थोड़ा सा घी के अंदर। और आप 2 सैंडविचेस खाओ अलोंग विथ टी और कॉफ़ी। और उसके अंदर आप टी और कॉफ़ी को शुगर ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वही शुगर वाली फीलिंग ही आएगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो ये हो गया एक सैंडविच। दूसरा सैंडविच आप बना सकते हैं आलू का सैंडविच, यानी कि आलू एंड ग्रीन पीस जो है उसका सैंडविच बना सकते हैं। तो पोटैटो को बॉईल कर लीजिए, ग्रीन पीस को बॉईल कर लीजिए, उसको स्टफिंग कर लीजिए, मैश कर लीजिए, उसके अंदर मसाले डालिए जो आपको पसंद है वो, सैंडविच की ब्रेड के बीच में रखिए और उसको ग्रिल कर लीजिए। तो ये आलू का सैंडविच हो गया आपका, बहुत ही यम्मी, और ये वेट लॉस भी देता है। कई लोगों को ऐसा मीथ होता है कि पोटैटो से वेट गेन होता है, ऐसा नहीं होता है। मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने आलू पराठे से भी वेट लॉस किया है, आलू पराठा विद मक्खन, क्योंकि वी नीड अ हेल्दी फैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर वेट लॉस। अगर वेट लॉस करना है तो हेल्दी फैट खाओ। और मैंने बहुत सारे लोगों को विंटर में वो जो सफ़ेद मक्खन आता है वो घी खिलाया है, मक्खन खिलाया है, हेल्दी फैट्स खिलाई है और प्रोटीन भी खिलाया है। तो ये सारी चीज़ें खाने से ही अच्छे से आप बैक टू शेप आ सकते हैं। तो ये होगा सेकंड सैंडविच। उसके बाद जो है वो मलाई सैंडविच है। ये जो मेरी जो फेवरेट सैंडविच है वो मलाई सैंडविच ही है। तो आपको क्या करना है, 2 स्पून आपको मलाई लेनी है, घर की मलाई। आप बिल्कुल मत सोचिए कि मलाई से मैं मोटी हो जाऊंगी, नहीं होगे, क्योंकि बाहर की जो बहुत सारी चीज़ें आप लाते हैं, मेयोनीज या फिर सोसेस, उसमें ज़्यादा फैट होती है ना। और घर की जो मलाई होती है उसमें बिल्कुल ऐसी खराब फैट नहीं होती जिससे आप मोटे हो गए, लेकिन आपकी स्किन जो है, आपके हेयर के टेक्सचर है वो अच्छे हो गए, आपकी स्किन जो है वो शाइनी होगी मलाई खाने से। तो आपको 2 स्पून लेना है, इतना सारा आपको मलाई तो लेना नहीं है, और वंस अ वीक आप ले सकते हैं इसको। तो 2 स्पून ऑफ मलाई लेना है आपको। उसके अंदर आप पिंच ऑफ आप इलायची पाउडर डालिए और थोड़े से आप नट्स के पाउडर डालिए, यानी कि आलमंड है, काजू है, अखरोट है, पिस्ता है, उसके थोड़े से पाउडर करके डाल दीजिए, ठीक है। और उसकी अच्छी से पेस्ट बना लीजिए। फिर जो ब्रेड है उसके ऊपर दोनों साइड आप लगाइए और उसको घी के अंदर रोस्ट कर लीजिए, ठीक है। रोस्ट हो जाए उसके बाद आप उसके ऊपर उसको सर्विंग प्लेट के अंदर लीजिए और ऊपर से बनाना के स्लाइसिस रखिए, एप्पल की स्लाइसिस रखिए, एप्पल को लंबा लंबा कट करके डालिए, ऊपर से थोड़ा सा सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल कीजिए और आपका यमी सा हेल्दी सा वेरी न्यूट्रिशनिस्ट सैंडविच इज रेडी। आप उसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके जो वेइंग स्केल पर जो उनके नंबर है वो डाउन होते दिखेंगे। सेकंड हेल्दी ऑप्शन है आपका, वेरी क्विक ऑप्शन इज योर उपमा। लेकिन उपमा का जो हेल्दी वर्जन है मैं आपको बताती हूँ कि आपको उपमा का जो सोजी और जो रवा होता है वो आपको थोड़ा सा ही लेना है, कि 3 स्पून ऑनली लेना है आपको, बाकी के लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे रेशियो रखा है 75 या फिर 70 and 30 का। तो 30% ऑफ रवा या सूजी और बाकी का लॉट्स ऑफ बाउल भर के वेजिटेबल्स। तो जैसे हम नॉर्मल उपमा बनाते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल के, ज़ीरा, करी लीफ और आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं, सारे वेजिटेबल्स डालिए, उसको स्टर फ्राई कीजिए। जैसे ही वो कुक हो जाते हैं 70-80%, आप सोजी या फिर रवा डाल दीजिए, ओनली 3 स्पून। मिक्स कीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, या फिर आप अपने घर पर बनाते हैं वैसा ही टेस्ट बनाइए, लेकिन मेक श्योर 70% ऑफ वेजिटेबल्स हो गए
और 30% ऑफ यानी कि 3 स्पून ऑफ आपका सूजी या फिर रवा होगा। तो ये आप बना सकते हैं। ऊपर से आप घी 1 स्पून ऐड करके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, वाटर डाल के अच्छे से कुक करिए और बाउल भर के उपमा खाइए। बिल्कुल वेट गेन आपका नहीं होगा इस तरह की उपमा से, ठीक है। ये उपमा आप ब्रेकफास्ट के अंदर और लंच के अंदर भी खा सकते हैं। उसके बाद है पराठे। या पराठे इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आयरन, फैट एंड कार्ब्स, ठीक है। तो ये एक पराठा आप हैवी वाला खाइए। तो कैसे पराठे ले सकते हैं आप? मेथी के पराठे, मेथी के जो लीफ आते हैं उसके पराठे, दूधी के पराठे खा सकते हैं, 1 पराठा विथ 1 स्पून ऑफ घी। और उसको मेक श्योर आप ऑयल के अंदर बहुत फ्राई नहीं करोगे, सिंपल आपको सेकना ही है तवे के ऊपर, ओके। और ऊपर से आपको घी लगाना है। जो मिट्टी का तवा होता है वो सबसे अच्छा होता है, मैं उसको डेली यूज़ करती हूँ। मेरे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि मिट्टी का या फिर आयरन का जो तवा है उसको यूज़ कीजिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल पाए। और वो बनाने के बाद आपको ऊपर से घी लगाना है, पिघला हुआ घी। फिर आप स्टफ पराठा भी बना सकते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स को कुक करके मैश करके आलू के अंदर डाल के स्टफ पराठा बनाइए, या फिर आप नॉर्मल आलू पराठा भी खा सकते हैं। 1 पराठा मीडियम साइज का अलॉन्ग विथ टी, कॉफी, एंड उसके अंदर मेक श्योर आप जैगरी पाउडर डालोगे, उसका टेस्ट इन्हांस बहुत अच्छा होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिलेगा। तो उसके बाद ये जो इसके बाद है पोहा। तो ब्राउन पोहा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नॉर्मल पोहा भी हम यूज़ करेंगे। तो पोहा के अंदर भी आपको उपमा जैसा ही करना है। आपको 3 से 4 स्पून ऑफ पोहा सोक करना है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे वेजिटेबल्स के साथ उसको कुक करना है जैसे हम नॉर्मल करते हैं, लेकिन मेक श्योर इसके अंदर जो पोटैटो है यूज़ करेंगे पोहा के अंदर, वो हम बॉईल करने के बाद यूज़ करेंगे। जो पोटैटो है उसको बॉईल करने के बाद उसमें से जो फैट वाला जो पार्ट होता है वो निकल जाता है, क्योंकि पोटैटो के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, और जो स्टार्च है वो निकल जाता है बॉइलिंग के बाद। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे, नहीं तो वेट गेन देगा या फिर आपको गैस या फिर एसिडिटी भी करेगा। तो आफ्टर बॉइलिंग आप उसको कट करके डालिए, ठीक है। फिर आप आलू का सलाद भी खा सकते हैं। तो 2 से 3 आलू को बॉईल करके कट करके जैसे हम नॉर्मल सब्जी बनाते हैं, थोड़ा सा ऑयल के अंदर जीरा या फिर करी लीफ, जिंजर गार्लिक पेस्ट और पोटैटो डालिए, अच्छे से मिक्स कीजिए, थोड़ा सा मसाले डालिए और आपकी जो ड्राई आलू की सब्जी जो है वो रेडी हो जाएगी। फिर सर्विंग बाउल के अंदर डाल के आप थोड़ा सा टमाटो, अनियन, कैप्सिकम एंड कैरेट ये डालिए, होममेड चटनी डालिए 1 स्पून, अच्छे से मिक्स कीजिए एंड योर वेट लॉस वाला सलाद, पोटैटो का सलाद इज रेडी। ये बहुत लोगों ने खाया है, वेट लॉस किया है, क्योंकि पोटैटो के अंदर पोटेशियम होता है और पोटेशियम वेट लॉस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर से वो ब्लॉटिंग निकालता है। एक्सेस जो वेट होता है, कई लोगों का जो फेस है वो बहुत ही फूला हुआ होता है, तो एक्सेस वाटर की वजह से होता है। तो उसको भी वो जो आपका फेस है वो श्रिंक होता है, क्योंकि वीक के अंदर 1 टाइम आप पोटैटो का सलाद खाते हैं तो आपको धीरे धीरे फर्क दिखेगा। तो ये सारी जो रेसिपी थी वो मैंने वेट लॉस के लिए बनाई थी मेरे क्लाइंट्स के लिए। वो जल्दी से बन जाती है 10 मिनट के लिए, और इसमें से कोई भी एक रेसिपी आप पिक कीजिए, उसको 1 वीक तक डिफरेंट लीजिए आप, और आप यूज़ कीजिए अपने ब्रेकफास्ट के अंदर, क्या कि सारी रेसिपी जो है वो 10 मिनट में बन जाते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर। और जो लास्ट एंड नॉट लीस्ट जो है स्मूदी, तो मेरी रेसिपी जो मैंने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है, रेड स्मूदी, ग्रीन स्मूदी है, और आप कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ऐड करके स्मूदी बना सकते हैं अच्छे से। उसके अंदर आलमंड बटर, पीनट बटर, सारी चीज़ों को यूज़ करके आप बना सकते हैं अच्छे से, या फिर आप कैरी करके भी ले जा सकते हैं। स्मूदी को बना के कोई भी डब्बे के अंदर आप कैरी करके ले जा सकते हैं। तो उस टाइम पर आप पिए। 8 से 9 बजे का टाइम जो होता है वो अच्छा होता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो कहीं पर भी है, ये टाइम को बिल्कुल से स्किप मत कीजिएगा, और ट्राई कीजिए कि अपना ब्रेकफास्ट जो है वो ईजी और अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जिससे आपके जो बॉडी की बैटरी है वो चार्ज रहे, पूरा दिन चार्ज रहे, आपको इधर उधर कुछ भी खाने का क्रेविंग ना हो। और उसके बाद आप जो मिड ब्रेकफास्ट जो मैं बोलती हूँ ऑलवेज, वो भी आपके जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, उसको भी स्किप मत करना। कुछ भी ना मिले तो हॉट वाटर एंड लेमन तो लेना ही लेना है। वो आप कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं और बना भी सकते हैं इन 1 से 2 मिनट के अंदर। तो एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं देना है कि मैम ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर आपको करना है तो रास्ता अपने आप मिलता जाता है, टाइम भी अपने आप मिलता जाता है। तो करो, वेट लॉस अच्छे से करो, इंच लॉस करो और कुछ करो,
ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि भाई हम नहीं कर सकते तो मैं नहीं कर सकती, या फिर मैं ऑफिस गोइंग हूँ, जिम में नहीं जा सकती, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, कोरोना के वजह से मैं वॉक नहीं कर सकती, लेकिन घर पे बैठे आप डाइट तो फॉलो कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरी चैनल पे विदाउट कुकिंग डाइट प्लान भी है, लेजी लोगों के लिए डाइट प्लान भी है, विंटर के डाइट प्लान मैंने शेयर किए हुए हैं, और ये जो मैंने ब्रेकफास्ट की रेसिपी है वो भी शेयर की हुई है। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं इन बिटवीन लाने वाली हूँ, और मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि डेली मैं नए नए टॉपिक लेकर आऊँगी आपके साथ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको इसके बारे में जानना है, मैं ज़रूर से इस टॉपिक पर लेके आऊँगी, आपके साथ बात करूँगी। और जो लोग भी हमारे न्यूट्रिशन फ्रेश के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपका नंबर कमेंट के अंदर बता दीजिए, हमारी जो टीम है आपको जल्दी से कांटेक्ट करेगी। और जो भी सोच रहे हैं कि मुझे प्लान करना है फॉलो, मैं कैसे करूं, तो आप हमारा जो लेवल 1 है वो टोटली फ्री है सबके लिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जनवरी में के अंदर ज्वाइन किया है और उनका अमेजिंग रिजल्ट मिला है इन अ 1 वीक। इसके बाद उन्होंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भी ज्वाइन किया है और उसका भी रिजल्ट अच्छा दिख ही रहा है। तो बिल्कुल सोचना नहीं है, लेवल 1 जो है वो ट्राई कीजिए, और उसके बाद आप कन्विंस हो जाएंगे कि हमारी प्लान जो है बहुत ही स्मूथ होते हैं, और जो इंडियन प्लान होते हैं उसके अंदर आपके घर के अंदर से ही सारी चीज़ें मिलती है। तो वेरी इजी एंड क्विक वेट लॉस होता है न्यूट्रिशन फ्रेश के साथ। सो ये था पूरा वीडियो हमारा ब्रेकफास्ट का। सो अभी हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। मेक श्योर हम लोग लेके आएंगे कोई अच्छा सा रेसिपी, या फिर हम अच्छा लेकर आएंगे स्किन का कोई रूटीन के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। सी यू टुमारो।